आपको लगता है पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना ही होगा? और जो बात अभी सुमेरा ने भी कही, वो तो अभी भी धमकियां दे रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, लेकिन वो अभी भी एटमी धमकियां दे रहे हैं। तो परमानेंट इलाज करना बाकी है क्या? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी मतलब परमानेंट इलाज तो हुआ नहीं। देखिए, 2 प्रकार के रोग होते हैं बीमारियों में। एक तत्क्षण दवा दे करके कंट्रोल करने वाला। घाव जब ज़्यादा बढ़ने लगे तो तत्क्षण ऑपरेशन की आवश्यकता है, लेकिन अब नहीं है ऑपरेशन की व्यवस्था। तो एक काम किया जाए कि थोड़ी सी मेडिसिन दे दी जाए ताकि घाव बढ़ ना पाए। ऑपरेशन की तैयारी भारत कर रहा है। लेकिन बाबा, लोगों ने तो ये भी कहा कि जब मौका था, जब जंग चल ही रही थी, घर में घुस गए थे, तो फिर युद्ध विराम की क्या जरूरत थी? घर में बैठ जाना चाहिए था ना। हाँ, वो भी बात अच्छी है, लेकिन युद्ध किसी भी देश के लिए, देखो हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे, युद्ध किसी के लिए भी लाभदायक नहीं, किसी भी देश के लिए नहीं। युद्ध से इकोनॉमी गिरती, युद्ध से सिस्टम धराशायी होते, युद्ध से विदेशों में हमारी छवि असहज होती, युद्ध से लोग, हाँ ये बात अलग है, एक जीतता एक हारता, और ये तय है भारत जीतता, बाप बाप होता है, बेटा बेटा तो आप बाप होता है कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बिग डैडी का रोल अमेरिका निभाने की कोशिश करता आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आ गए, वो बार बार अपने रुक ही नहीं रहे दे रहे हैं, ये कहते हैं कि मेरे कहने पे ही सब कुछ रुक पाया। हमें बहुत ज़्यादा उनके बारे में तो पता नहीं है, पर उनका सुबह कुछ और बयान होता है, शाम को कुछ और बयान होता है, आपकी न्यूज़ों पे देखते रहते हैं। इससे पता लगता है कि आपको सब कुछ पता है। आप पंडित जी अभी ये बात कर रहे थे कि हमें देश में कैसे सनातन को आगे बढ़ाना है, ये बड़ी चुनौती है। आतंकवाद से आज़ादी की हमने बात की, तो आतंकवाद से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन भगवा आतंकवाद से आज़ादी मिल गई क्योंकि अदालत में वो थ्योरी फेल हो गई। भगवा कभी आतंकवाद हो रहा ही नहीं। भगवा तो सबको गले लगाने वाले एक परंपरा है, भगवा तो सबको अपना बनाने वाली परंपरा है। भगवा कभी भी जो है हिंसा की बात नहीं करता, अहिंसा की बात करता। भगवा मरने मारने नहीं, जीवन जीने की बात करता है। तो भगवा ना कभी आतंकवाद था, ना कभी आतंकवाद हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं ना कि इसको लेकर क्या क्या कहा गया, लेकिन अब तो फिलहाल यही है ना, सही है ना नारा फिर उस हिसाब से कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। ये वो एकमात्र देश है जहाँ के आराध्य को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, बस हम लोगों को स्वयं को बहुत परिपक्व रहना पड़ेगा, सनातनियों को एकजुट रहना पड़ेगा, अपनी बात पर प्रखर व मुखर रहना पड़ेगा, और हिंदुत्व के ध्वज को लहराता रहना पड़ेगा। ये कहने वाले कहते रहेंगे, ये सब बरसात के मेढक हैं, ये बोलेंगे, बरसात खत्म होते ही दुबक जाएंगे। अच्छा बाबा, ये 2 नारे हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और हिंदुस्तानी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। सच्चा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। उसके चित्त में, वृत्ति में, विचार में, उसके परिवार में और उसके संस्कार में खोट होगी तो हो जाएगा। नहीं, लेकिन बेहतर नारा क्या है कि हिंदुस्तानी आतंकवादी नहीं हो सकता या हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता? अगर हम ये कहेंगे दोनों ही आतंकवादी नहीं हो सकते, दोनों ही आतंकवादी एक विचारधारा है। परवरिश कैसी हुई बच्चे की, ये महत्वपूर्ण है। तो यदि परवरिश बुरी हुई है तो आतंकवादी बनेगा। नहीं तो क्योंकि जब आतंकवाद की बात होती है तो धर्म की बात भी आ जाती है, तो क्या कोई रंग होता है क्या इसका? देखिए, आतंकवाद का कोई रंग धर्म नहीं होता है, लेकिन जितने पकड़े गए वो एक धर्म के ज्यादा पकड़े गए। लेकिन फिर तो कहने वाले फिर ये तर्क भी देंगे कि जो माओवादी हैं, जिनकी आप भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, नक्सलियों की बात आप कर रहे हैं, जो नक्सली हैं वो तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू हैं। जो LTT थी प्रभाकरन का संगठन, उसमें बहुत बड़ी संख्या में अपना निजी अलग एजेंडा है। बब्बर खालसा है, ईसाई भी कुछ है संगठन लेबनान में। धर्म देखो, आतंकवाद कोई जाति थोड़ी देखता, रंग भेद थोड़ी देखता, धर्म थोड़ी देखता। आतंकवाद तो विचारधारा है। आतंकवाद तो अमानवीय कृत्य की विचारधारा है, जो मानवों को जीवित नहीं रहने देखना चाहती। युद्ध के बल पर, शस्त्र के बल पर, मृत्यु के डर के बल पर, मृत्यु के दंड के बल पर अपनी बात को मनवाना चाहती है। एक विचारधारा है। नहीं तो आज़ाद भारत में तो पहला आतंकवादी ही नाथूराम गोडसे को कहा गया, उन्होंने गांधी जी की हत्या की। बिल्कुल की, और हम इस बात के समर्थक भी नहीं। क्या है आपके मुताबिक नाथूराम गोडसे हत्यारा, आतंकवादी? इस बारे में देखिए, देशभक्त है कि नहीं ये लोगों की अपनी अपनी। हमारी दृष्टि में तो महात्मा गांधी का सम्मान बहुत है, और हमारी दृष्टि में महात्मा गांधी ने जो कार्य किया वो अभूतपूर्व किया है। तो हत्यारा है नाथूराम गोडसे। बेझिझक ऐसे किसी को आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते। भला है बुरा है वो कानून के हाथ में देना चाहिए। संविधान के उस वक्त तो आज़ादी के हीरो कौन है? सुभाष चंद्र बोस, बहुत मानते हैं हम उनको। सुभाष चंद्र, भगत सिंह, बहुत अद्भुत। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, कोई महिला में भी एक है। कोई महिला आज़ादी की लड़ाई में जो आपकी बहुत है।
हम सबको सम्मान करते हैं, सबके माध्यम। महात्मा गांधी का भी सम्मान करते हैं, राष्ट्रपिता की तरह स्वीकार करते हैं। आप हमको देशद्रोही समझते हैं,